मथुरा जिले में बज चुकी चुनावी रणभेरी। चुनावी रण में उतर चुकी सियासी सेनाएं। क्या होंगे चुनावी वादे? क्या है सियासतदानों के इरादे? कौन बनेगा मथुरा की धरती का सरताज? इलेक्शन की हर खबर से रहिए बाखबर। देखते रहिए इलेक्शन एक्सप्रेस, सिर्फ न्यूज़ 11 पर। स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। इस वक्त हम वार्ड नंबर 69 में खड़े हुए हैं और ये जो एरिया है इसे रतन छत्री का एरिया कहा जाता है। यह निषाद राज की जो बगीची है उससे पीछे वाला हिस्सा है। ये जो परिक्रमा में हम निषाद राज की बगीची देखते हैं उसके पीछे वाला हिस्सा है रतन छत्री का। वहाँ हम इस समय खड़े हुए हैं और हमारे साथ वार्ड नंबर 69 के निर्दलीय प्रत्याशी जिनका चुनाव चिन्ह त्रिशूल है, ऐसे हमारे साथ श्याम सुंदर प्रधान जी खड़े हुए हैं। प्रधान जी, मैं पहले तो आपको शुभकामनाएं दे ही चुका हूं, पुनः आपको दे देता हूं, आपको तटस्थ होकर के हमारी शुभकामनाएं। भाई साहब, बहुत कम समय बचा है जी। अब यहां से अब आगे मतदान होने जा रहा है, 4 तारीख को मतदान होगा। कैसी दौड़ भाग चल रही है? क्या रफ्तार अपनी तेज कर दी है आपने? नहीं, रफ्तार मेरी काफ़ी तेज है और इसी तरह से चलता रहूँगा। जनता का मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है। जहाँ भी जाता हूँ, जिस भी गली में जाता हूँ, वहाँ से भरपूर प्यार मिल रहा है। प्रधान जी, कोई टेंशन मत लो आप, सारी वोटें हमारी त्रिशूल पे ही मिलेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जनता का रुझान आप बताते हैं कि आपकी तरफ आ रहा है। जी। ऐसे में जनता के बीच में जब आप जा रहे हैं तो यहाँ की जो समस्या मैंने जो सुनी, जो आपसे लोग बात कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि राशन कार्ड की समस्या है। यहाँ लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ कोई नाला एक खुला पड़ा हुआ है, उसकी समस्या, जिसकी आपने मुझे पहले ही, सबसे पहली मेरी टॉक में आपने स्टार्टिंग में ही वो चीज़ें कर दी थी। तो ऐसे में इनकी और एक वृद्धा पेंशन जैसी समस्याएँ भी यहाँ इस वार्ड में समझ में आती हैं। तो क्या ये भी पूरी आपके द्वारा की जाएंगी? देखो, राशन कार्ड और वृद्धा पेंशन और एक विधवा पेंशन, इसके लिए मैं तत्पर तैयार रहूँगा। पहले क्या है कि आज से करीब 6 महीने पहले, तब तक मुझे नहीं पता था क्योंकि पटवारी बहाना देते थे। जब मैं डायरेक्ट पटवारी से मिला तो उन्होंने आदेश दिया था, कानूनगो साहब ने भी कहा था, बोले प्रधान जी आप पे जितनी बनवाई जाए उतनी पेंशन बनवा सकते हैं आप, क्योंकि आप भी जानते हो क्योंकि बिना आय प्रमाण पत्र के तो पेंशन कोई जारी होती नहीं है। दूसरा ये है कि मैंने कई बार अपने प्रधानी कार्यकाल में भी हमारी जो मीटिंग होती थी उसमें तो मैंने डीएम साहब से कहा, मैंने कि सर उसमें आप जो आय प्रमाण पत्र जारी रखते हो आप पेंशन के जरिए, इसमें एक वृद्धा पेंशन है। 60 साल की उम्र के बाद में वृद्धा पेंशन जारी होती है। 60 साल के बाद में आदमी कमाई नहीं पाएगा तो उसकी आय प्रमाण पत्र कैसे बनेगा? दूसरी, विकलांग पेंशन, विकलांग एक ज़मीन पर चल नहीं सकता है, उसकी क्या आय होगी? तीसरा, विधवा पेंशन, विधवा में जिसका सब कुछ लुट गया उसकी क्या आय होगी? बोले कि प्रधान जी ये ऊपर का शासन आदेश है, इसका तो पालन करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आय प्रमाण पत्र जिन की अभी मैंने करीब 30 पेंशन डलवा दी हैं, पटवारी जी के उसमें पहुंच गई हैं। उन्हें भी 4 तारीख के बाद ही मैं, अभी आचार संहिता की वजह से बहुत सारी चीज़ें रुकी पड़ी हैं। अच्छा भाई साहब, ऐसे में आप कहते हैं कि मैं मनवाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या जनता के बीच में जाकर के कैंप भी लगवाएंगे इस तरीके से, क्योंकि जनता को उससे लाभ मिलेगा? बिल्कुल जनता के बीच में कैंप लगवाऊंगा। और राशन कार्ड का तो इतना मेरा दावा है कि अगर मेरा आधार कार्ड आदमी बना के दे दे तो 5 दिन के बाद में राशन कार्ड फीडिंग करा के दे दूंगा मैं जी। अच्छा, कहते हैं ये जो 4-5 दिन की जो समय होता है, ये जो लास्ट वाला समय जो होता है, इसमें चुनाव परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है क्योंकि स्टार्टिंग में तो सब कोई अपनी हो हवाट में लग जाता है, लेकिन इस समय लोग बड़ी गहनता के साथ में चुनाव को करवट देते हैं। ऐसे में आपने कोई तैयारियां कर रखी हैं? मेरी तो पूरी तैयारियां हैं और मुझे अभी से आश्वासन जनता का मिल रहा है, क्योंकि अब तक तो देखो हर आदमी, वोटर भी ये रहता है, गुमराह रहता है कि भाई किसके साथ जाएं किसके साथ जाएं। जब जो नज़दीक आ रहा है समय, उतने ही जनता मेरे नज़दीक आती जा रही है और सर्व समाज का मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। मुझे कहीं भी दिक्कत नहीं है इस समय। तो देखिए, ये प्रधान जी है, बड़े ही सुलझे हुए इंसान हैं और इंसान के साथ में वह ये भी कहते हैं कि मैं सारे कामों को कराने का दावा करूंगा। इसी के साथ में वह एक चीज़ और कह जाते हैं, क्योंकि इससे पहले जब मेरी चर्चा हुई थी प्रधान जी के साथ में तो उन्होंने कहा था कि कोई नाला यहाँ पे, नाला कौन सा है भाई साहब? ये नाला हमारा जो पहले क्या है, ये नाला पड़ता है हमारा पुरानी कालीदह से उधर जाता है खेतों की तरफ, जो हमारे किसान लोग जाते हैं, तो वो जहांगीरपुर एरिया में पड़ता है। पहले क्या है कि न तो उसे प्रधान बनवा सकता था, ना ही पार्षद बनवा। अब क्या है कि नगर निगम का एरिया जो परकम, जो जमुना जी की सीमा है, उससे इधर की सीमा जितनी भी है हमारी नगर निगम के अंतर्गत है। अब हम उससे बड़ी आसानी से नाले को बनवा सकते हैं। इसमें
मेरी अधिकारियों से चर्चा भी हो गई है। बोले कि प्रधान जी अभी आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ही हम कर पाएंगे, आचार संहिता खत्म हो जाए और आपका वोटिंग गिनने के बाद में शपथ ग्रहण हो जाए, उसके बाद बता देना, मैं आपके साथ चलूंगा, उसके तुरंत ही उसका वो बनवाऊंगा मैं एस्टीमेट। देखिए यहाँ हमारे प्रधान जी बड़े ही भोले हैं और भोले होने के साथ में वो तुरंत कह देते हैं कि मेरी जब अधिकारियों से बात हुई तो वो कहते हैं कि आप एक बार जीत जाइए। जीत के दावा करते हुए वो कहते हैं कि आप एक बार पर्चा अपना शपथ ग्रहण कर लीजिए, तदुपरांत हम उस कार्य को करा देंगे। मतलब वो जीत की घोषणा तो अपने आप ही कर रहे हैं। वैसे जीत का ऐलान कर रहे हैं। जीत का ऐलान मैं यूँ करूँ, जनता का प्यार मुझे मिल रहा है, हर जगह से मिल रहा है। जैसे अपना दावानल कुंड है, रतन छत्री, ये तो मेरा है ही है। इधर मदन मोहन घीरा है, दोसायत है, गड़रिया पाड़ा है, पुरोहित पाड़ा है, जंगल कट्टी है, और उधर मेरी पट्टी वो तो पंचायती एरिया है, ये बारे घाट से लेके और बिहार घाट तक की पट्टी पूरी आपकी है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। अच्छा प्रधान जी, यहाँ देखिए जब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने कुछ समीकरण बैठाए हैं अपने, क्योंकि ये जो चुनाव होता है ये अचानक ही इस समय पर करवट लेता है, तो ऐसे में आप कहते हैं कि हाँ मैंने अपनी चीज़ें, जनता मेरे साथ में है, मैंने समीकरण बैठा रखे हैं। ऐसे में भाई साहब सभी लोग अपने समीकरण बैठा रहे होंगे, अन्य भी प्रत्याशी आपके बाट से खड़े हुए हैं, तो ऐसे में आप फाइट में मानते हैं कि फाइट किससे हो रही है आपकी? कौन है फाइट में आपके साथ? इस समय देखो मेरी फाइट किसी से नहीं है। अच्छा आप ये कह करके बच क्यों जाते हैं? भाई साहब देखिए आपके ही एक प्रत्याशी बीजेपी के भी यहाँ से खड़े हुए हैं, एक कांग्रेस के भी खड़े हुए हैं, एक आप ही के समाज के निर्दलीय जिनका चुनाव चिन्ह नाम मिला है वह भी खड़े हुए हैं, एक घंटी पर भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं। ऐसे में भाई साहब सूरज पे भी खड़े हैं, ऐसे करके भाई साहब 6 प्रत्याशी आपके बाट से खड़े हुए हैं, तो ऐसे में भाई साहब कहीं तो कोई किसी से तो टक्कर मानिए। आप ये कह करके बिल्कुल निष्पक्ष हो जाते हैं, बोले मेरी किसी से टक्कर नहीं है। नहीं देखो मैं बताऊँ आपको, मेरी टक्कर किसी से नहीं है, मगर वोटिंग के हिसाब से मैं बता दूंगा कि जनता का भरपूर मुझे प्यार मिल रहा है और जनता मुझे जीत हासिल करके ही दिखाएगी। देखिए यहाँ इनके समर्थक खड़े हुए हैं पूरी तरीके से, मैं इनसे भी जान लेता हूँ। थोड़ा सा फैल जाइए, थोड़ा सा फैल जाइए जी। शहर में टक्कर इनसे कौन टक्कर लेगा? ये पंडित जी हैं और ये पंडित जी हमारे मैं अगर क्षेत्र की बात करूं तो शायद इनका क्षेत्र तो ये नहीं है। आप यहाँ का निवास, अच्छा यहाँ के भी निवासी हैं। देखिए सिंहपौर पर भी रहते हैं और यहाँ पर भी रहते हैं, 2 मकान भाई साहब ने बना लिए हैं। नहीं भैया, मेरा क्षेत्र यही है बलराम जी। और देखिए हमारे जो श्यामा प्रधान जी हैं, काफ़ी पुराने पहले ही प्रधान रह चुके हैं क्षेत्र से, और प्रथम बार इस बार से पार्षदी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत अच्छे हैं, सभी समाज के लिए कार्य करते हैं, हमेशा आगे बढ़ के बगैर कहे। मैं अपना नहीं कह रहा हूँ, अनुभव कह रहा हूँ, ये लोग भी कह रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे क्षेत्र में, और मैं चाहता हूँ कि ये जीते। अच्छा आप चाहते हैं ये जीते। देखिए और भी समर्थक खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे भाई साहब? कैसा रुझान जनता का समझ में आ रहा है? जनता का रुझान बहुत बढ़िया तरह से आ रहा है। का जनता के बीच में जा रहे हैं तो प्यार पूरा मिल रहा है, का आशीर्वाद भी पूरा मिल रहा है। आशीर्वाद भी मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है। क्या कहेंगे भाई साहब? हम तो यही कहेंगे जीत के जाएं। जीत के जाएं। आप क्या कहेंगे बाबूजी? अनुभवी लग रहे हैं, बहुत सारे चुनाव लड़ा चुके होंगे अभी तक, तो क्या कहते हैं प्रधान जी को लेकर के? क्या कहें, जो आप चाहें। अरे बढ़िया है, जनता ये कह रही है। हाँ और क्या, जीतेंगे प्रधान जी जीतेंगे। अच्छा देखिए वो भी कहते थे प्रधान जी जीतेंगे। देखिए यहाँ बाबूजी हमारे आ गए, बाबूलाल जी। करवट तो एक ये है बलराम जी, क्योंकि मैं प्रधान जी के साथ में रहता हूँ, वो मेरे चाचा हैं। मैं ये मानता हूँ समर्थक हैं आप। हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमसे प्रधानी में कार्य रह गए थे अधूरे, एक बार हम उनको पूरा करना चाहते हैं और जनता को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो हमसे बाकी रह गया था उन कामों को हम पूरा कराने का वायदा करते हैं। देखिए और भी लोग यहाँ खड़े हो भाई साहब। करेंगे, पूरा दावा करते हैं कि जो हमसे काम बचे थे उनको इसी 5 साल में पूरा कराएंगे। देखिए और भी हैं जी, क्या कहेंगे? कैसी हवा और कैसी चीज़ें समझ में आ रही हैं? भैया प्रधान जी की बढ़िया आवाज़ चल रही है और अपने बाट से प्रधान जी को पूरा समर्थन है। पूरा समर्थन है। देखिए यहाँ ये कहते थे भाई साहब और हैं, भाई साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से बिल्कुल एकदम तटस्थ होकर के उनको कहा कि प्रधान जी भाई साहब क्या मान रहे हैं, कैसी हवा और कैसी चीज़ें? चुनावी दौर में ये है कि अपने बाढ़ से श्याम भाई साहब धुआंधार जा रहे निकलते हुए, कोई रोकने वाला नहीं है इनको, क्योंकि इनकी सामाजिकता पिछले 5 सालों से 10 सालों से चली आ रही है। और भी तो प्रत्याशी खड़े हुए हैं। प्रत्याशी खड़े हुए हैं, लेकिन जो सेवा करेगा वही तो मेवा पाएगा। ये पार्षद ना होते हुए भी लोगों की सेवा की है इन्होंने, वो कहाँ जाएगी? 10 साल से मैं बारह घाट का निवासी हूँ और इनके बाढ़ का हूँ और खुले में समर्थन में हूँ इनके। मैं
चौड़े में, कोई दिक्कत नहीं है कहीं होके। तो वाकई में अब ये चुनाव की गर्माहट और भी तेज होने लग गई है, क्योंकि जिस तरीके से अब जो मतदान की तिथि है 4 तारीख वह नज़दीक आने वाली है, और इसी के साथ में अब समूचे प्रत्याशी अपनी ताकत दिखाने में झोंक दिया उन्होंने अपनी ताकत, और वह जनता के बीच में जा रहे हैं। जी देखिए, एक और आए हैं, ये बहुत देर से लगे हुए हैं, इनके पास देखिए बैग वैग पूरा सेट है, और यह मैं बहुत मतलब आज नहीं, मैं 2-3 दिन से लगातार देख रहा हूँ ये भाई साहब के साथ में बिल्कुल कर्मठता के साथ लगे हुए हैं। भाई साहब, कैसी हवा प्रधान जी की अब की बार? दवा की दवा के मतलब क्या दवा के? दवा के प्रधान जी की तरफ से हम सब लोग, हमारे पूरे घर की, पूरे मोहल्ला की वोट त्रिशूल पे है। देखिए, इनकी मुझे भाषा बड़ी अच्छी लगी। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे जनता से? अगर कहेंगे कि प्रधान जी के लिए वोट अगर मांगी जाए तो कैसे मांगेंगे? प्रधान जी को त्रिशूल पे वोट दीजिए। दीजिए। देखिए, वो कहते हैं त्रिशूल पर वोट दीजिए। तो वाकई में देखिए, और ये बाबूलाल जी मुझे शायद इस खबर को ख़त्म नहीं करने देंगे, ये बार बार ले आएंगे। भाई साहब, क्या कहेंगे? प्रधान जी के बारे में हम इनसे बहुत जाने परिचित व्यक्ति है। इन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है। प्रधान होते हुए भी इन्होंने बहुत काम किया, पार्षद ना होते हुए भी इन्होंने सामाजिक सेवा बहुत की है। तो इनसे हमारी जनता बहुत खुश है, और हमारे सारे गांव रतन छत्री का पूरा समर्थन है इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वाकई में प्रधान जी के बारे में यहाँ पूरी जनता कह रही है, और जनता का रुझान हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हालांकि ये जो वोटर हैं ये बड़े ही साइलेंट होते हैं, इनका मन है, इनका दिमाग है, ये वोट कहाँ डालेंगे ये सब जानते हैं। लेकिन ऐसे में फिर भी मैं अगर पूछना चाहता हूँ तो बता देते हैं लोग, कह देते हैं कि हाँ साहब अच्छा रुझान है। क्या भाई साहब, क्या कहेंगे? हम तो जी कहेंगे कि बढ़िया है जो चुनाव पे खड़े हुए हैं, और ना बीजेपी है रही ना कोई भी है रही, निर्दलीय पार्षद जो निकलेंगे, अवश्य निकलेंगे। निर्दलीय तो और भी हैं, निर्दलीय तो और भी हैं, और भी तो नहीं होंगे, होंगे तो नहीं। मतलब आपने मन बनाकर बैठ दिया है कि प्रधान जी को ही प्रधान जी होंगे, दावा से कह रहे हैं। तो ये भी कहते हैं कि प्रधान जी होंगे। तो ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अपने सहयोगी अंकुर के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।